इस वक्त रूस एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा है और ये फैसला लीक हो चुका है। लीक किनसे हुआ है? तो जो ये एनोनिमस हैकर ग्रुप हैं, इनके हाथ में कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट लग गए हैं जिनको लेकर ये बड़े दावे कर रहे हैं। और ये जो दावे कर रहे हैं इसके अनुसार पूरी दुनिया से कट जाएगा रूस। जिस तरीके से उत्तर कोरिया है और कुछ हद तक चीन है, उसी तरफ बढ़ रहा है रूस। अब ऐसा क्यों? तो आपको बता दें, रूस अपने आप को इंटरनेट से अलग कर रहा है। ये बता रही है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कि रूस इंटरनेट की दुनिया से अपने आप को पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेगा ताकि कोई भी ऐसी सूचना वहां तक न पहुंच सके जैसे चीन कर रहा है, जैसे उत्तर कोरिया कर रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया तो सचमुच अपने आप को पूरी दुनिया से काट चुका है। वहाँ की न तो खबरें आती है और न बाकी दुनिया की खबरें वहाँ तक पहुँचती है। जहाँ तक चीन की बात करें, चीन दुनिया से जुड़ा हुआ है, बस सेंसरशिप लगा रखी है। उसके देश में कौन कौन सी वेबसाइटें चलेंगी और कौन कौन सी नहीं चलेंगी ये वो तय करता है। पर रूस ने ये फैसला क्यों लिया है तो आपको बता दें, रूस कथित तौर पर 11 मार्च के बाद इंटरनेट की दुनिया से हट जाएगा। और ये जो डेट निकाले जा रहे हैं, जाहिर तौर पर ये एनोनिमस ग्रुप बता रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ऐसी ही बातें 16 फरवरी को लेकर भी हुई थी कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन उसे शुरू होने में काफी वक्त लग गया। अगर इस खबर में भी कुछ भी सच्चाई है तो भी इसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है कि रूस अपना सारा डेटा, सारा सर्वर, सब कुछ रूस में शिफ्ट कर रहा है। मतलब अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से काट रहा है और अपने देश को अपने हिसाब से चलाने की तरफ बढ़ रहा है। पर रूस का ये फैसला आत्मघाती भी हो सकता है। अब रूस अगर ऐसा करता है तो दुनिया से अपने पूरे निवासियों को काट लेगा, जो और भी बड़े विद्रोह का कारण बन सकता है। पर रूस ऐसा करेगा ये भी पश्चिमी जगत का एक प्रोपेगेंडा है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इस वक्त भारत को दिए एक ऑफर ने पश्चिमी जगत से लेकर चीन तक में तहलका मचा दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती के क्या मायने हैं। भारत के पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से ऐसी क्या बात की कि चीन में हड़कंप मच गया। रूस ने भारत को कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसे सुनकर चीन के होश उड़ गए हैं। और इस बार जो होश उड़े हैं, ऐसे उड़े हैं कि चीन अब ये कहने लगा है कि नहीं नहीं, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार है। वो चीन जो कल तक दूरी बना रहा था रूस से, उसने आज कहना शुरू कर दिया कि नहीं, रूस मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल पीएम मोदी ने खेल को ही पलट दिया है और इस तरीके से पलटा है कि चीन चारों खाने चित हो चुका है। जानेंगे 50 मिनट राष्ट्रपति पुतिन से और 35 मिनट राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के बाद क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में मचा है धमाल और भारत इस रूप में सामने आ रहा है जैसा पहले कभी नहीं आया था। जानने को है बहुत कुछ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जियोपॉलिटिक्स के इस आपाधापी के बीच भारतीय पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले बात की। जेलेंस्की ने भारतीय पीएम से बातचीत की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि भारत ने थैंक यू बोला। भारत ने आखिर थैंक यू किस बात के लिए बोला तो आपको बता दें, भारत ने इस बात के लिए थैंक यू बोला कि वहां से छात्रों को निकालने में यूक्रेन ने मदद की। भारत ने ये भी दोहराया, बातचीत से ही इसे आप हल कीजिए। ठीक यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत हुई तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 50 मिनट की लंबी बातचीत हुई। और इस लंबी बातचीत के दौरान रूस ने बहुत कुछ ऑफर कर दिया है और रूस ने जो ऑफर किया है उसे सुनकर चीन तिल मिला गया है। रूस ने क्या ऑफर किया है उसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि जहां रूसी सैनिक एक तरफ हमला कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीयों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। और ये सारी चीजें पश्चिमी मीडिया बहुत ही अच्छे ढंग से देख रही है। एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने ये भी ऐलान कर दिया है वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखेगा और कई ऐसी रणनीतिक साझेदारी करेगा जो बिल्कुल बड़ा बदलाव लाएगा। अब जरा नजर डालिए, अब तक जब राष्ट्रपति पुतिन चीन गए थे तो उन्होंने
उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। तब ये भी कहा गया था कि दोनों भाई भाई हैं, लेकिन वो भाई यूएन में पलटता हुआ दिख गया है रूस को। इसलिए रूस की तरफ से अब देखिएगा आप, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा है चीन को लेकर, पर चीन ने अचानक से ये राग अलापना शुरू कर दिया कि रूस का हमारा रणनीतिक साझेदार है, और इसे माना जा रहा है कि यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। यूक्रेन को बड़ा झटका नहीं लगा है, बल्कि रूस ने भारत को कुछ ऑफर किया है। पहली बात तो ये, भारत को S-400 की दनादन एंट्री करवा रहा है रूस। वहीं जो चीन अभी कर रहा था उसकी भी काट रूस ने दे दी है। चीन, जैसा कि हमने अपनी खबरों में बताया, ऑयल को रिजर्व कर रहा है, बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, ईरान से और भी ज्यादा बड़ी मात्रा में खरीदे जा रहा है। ऐसे में रूस ने भारत को ऑफर कर दिया है हैवी डिस्काउंट के साथ अपने ऑयल को, और ये डिस्काउंट है 25 से 27%। आप इस ऑफर को स्वीकार भी कर रहा है। इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि भारत को भी इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत की बहुत बड़ी समस्या को रूस सुलझा रहा है। हालांकि इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को जहां भारत मदद देगा, तो वहीं इस ऑयल की जरूरत है भारत को, जो रूस अभी दे रहा है। मतलब युद्ध के लिए अगर चीन तैयारी कर रहा है तो भारत की तैयारी भी करवा रहा है रूस। वैसे आपको बता दें, आज चीन बहुत ज्यादा बिलबिलाया, आज अमेरिका पर भड़ास निकाली, रूस को अपना दोस्त बता दिया, उत्तर कोरिया और रूस के मामले में अमेरिका को झिड़की लगा दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज से पहले तक ये चीन चुपचाप तमाशा देख रहा था। रूस को भारत के पाले में झुकता देख चीन अब बदल रहा है। जहां एक तरफ रूस ने भारत को ये ऑफर दे दिया, तो फिर प्रश्न उठने लगा कि आखिर रूसी राष्ट्रपति से 50 मिनट तक क्या बातचीत हुई पीएम मोदी की, और क्या पीएम मोदी इस जंग को रुकवाने में बड़ी मदद करने वाले हैं। तो आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति से काफी लंबी बातचीत हुई, और इस लंबी बातचीत में जहां छात्रों और नागरिकों की बात हुई, तो वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आप सीधे डायरेक्ट बात कीजिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से, और कोशिश कीजिए कि इन चीजों को बातचीत के जरिए सॉल्व किया जा सके, हल किया जा सके। जितनी जल्दी आप लोग ऐसा करेंगे, उतनी ही जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे भारत ने रूस के प्रयासों की सराहना की कि रूस ने संघर्ष विराम किया और मानवीय गलियारों को खोला है। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, इस वक्त रूस को समझ में आ गया है कि भारत से अच्छा उसके लिए कोई और नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भारत को रूस का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।